हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है परिवार की अहमियत। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज तुम फैसला कर लो, मैं इस चकचक में अब और नहीं रह सकती। कोमल ने अपने पति को लगभग चीखते हुए कहा। कम्मो धीरे बोल, कोई सुन लेगा। सुनने दो, मैं इतनी भीड़ में कभी नहीं रही। चपाती बनाने लगो तो 2 घंटे चपातियाँ बनाते जाओ। कपड़े धो तो दोपहर हो जाए कपड़े धोने में। मेरे मायके में तो छोटा सा 4 लोगों का परिवार था, सब काम झटपट हो जाता था। मैंने तो सपना भी यही देखा था, मेरे परिवार में मैं, मेरा पति और हमारे बच्चे हो, और कोई नहीं। कोमल ने गुस्से से कहा। कम्मो, मैं तो यही रहूँगा, तुम जहाँ मर्जी हो रहो। नहीं बेटा, जहाँ बहू रहना चाहे वही तुम रहो। श्लेष की माँ ने अंदर आते हुए श्लेष की बात काटते हुए कहा। 2 दिन में ही सास ने सारा सामान बांध दिया। सभी घर में पूरी तरह शांत थे। बड़ी दोनों बहुएं भी जो जो सामान सास ने कहा तैयार करती गई। कोमल को लग रहा था सब नाटक कर रहे हैं। यह दोनों बहुएं भी अंदर से तो खुश होंगी कि चलो आज यह अलग हो रही है, कल हम भी अलग हो जाएंगे। कोई कुछ भी सोचे, मुझे क्या, मेरा सपना तो पूरा हो रहा है। कोमल बहुत खुश थी। सास आकर नए घर में सब सामान लगवा गई। कोमल के पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। यहाँ सब कुछ उसका था, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। जब दिल करे खाना बनाओ, कोई समय की पाबंदी नहीं। जितनी देर चाहो पति के पास बैठो, बच्चे से खेलो, जब चाहो सो जाओ, जब चाहो उठो, सब अपनी मर्जी से करो। 10-12 दिन तो इस खुशी में निकल गए कि यह मेरा घर है। फिर कोमल को छोटी छोटी दिक्कतें महसूस होने लगी, पर वो सोचती नई नई गृहस्थी है, धीरे धीरे वो सब संभाल लेगी। अब 1 महीना होते होते मुश्किल बढ़ने लगी। कभी चीनी खत्म तो कभी दाल चावल, कभी सब्जी लानी है तो कभी मुन्ने के डायपर। और आज चाय बनाते हुए एहसास हुआ कि किचन के डब्बे और अखबार बहुत गंदे हो गए हैं। पति को दफ्तर भेजने के बाद सब साफ करने लगी तो कब 12 बज गई, पता ही नहीं चला। इतनी थक गई थी कि अपने लिए चाय बनाने की भी हिम्मत नहीं थी, न ही इतना समय था। खाना भी बनाना था। श्लेष ने 1:30 बजे लंच के लिए आना जो था। यह सोचकर सब्जी की कटोरी देखी तो 3 आलू थे, प्याज एक भी नहीं। अभी बिना प्याज के ही टमाटर डालकर छोंकने लगी तो मुन्ना उठकर रोने लगा। भागकर उसको उठाया, पर वह चुप ही नहीं हो रहा था। उसे उठाए उठाए ही उसकी बोतल तैयार की, बैठकर पिलाने लगी तो उसे याद आया, कल श्लेष को दोपहर के काम से बाहर जाना है, उसके कपड़े तैयार करने हैं, उसे कब धोकर प्रेस करूंगी। और मोहल्ले वाली शाम को 4 बजे किट्टी भी है, जो उसने बड़े चाव से शुरू की थी, जिसकी इजाज़त उसके ससुराल में तो थी ही नहीं। उसे याद आया उसकी मम्मी कितनी बन ठन कर किट्टी में जाया करती थी। वह अपने विचारों में खोई थी कि फ़ोन की घंटी बजी। श्लेष बोल रहे थे कि चपरासी को भेज रहा हूँ, खाना पकड़ा देना, कल की प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है, शाम को भी लेट आऊँगा। समय देखा तो 1 बज गया था। फटाफट एक तरफ सब्जी चढ़ाई, दूसरी तरफ चपाती सेकने लगी। जैसे तैसे टिफ़िन पैक किया, बिना सलाद, दही और चटनी के। भूख से उसके पेट में भी चूहे दौड़ रहे थे। अपना खाना लेकर बैठी ही थी कि मुन्ना ने पोटी कर दी और सारा उसमें लथपथ हो गया। छोड़कर उसे उठाया, किसी तरह उसे साफ किया। थक कर चूर हो चुकी थी। मुन्ना को गोदी में लिए लिए रोटी का कोर तोड़ा, जो ठंडी होकर थोड़ी अकड़ भी गई थी, और सब्जी लगाकर मुंह में डाला तो यह क्या, सब्जी में नमक ही नहीं। शायद काम की हड़बड़ में वह डालना ही भूल गई। ओह, श्लेष कैसे खाएंगे? टिफिन में न अचार, न चटनी, न दही। अब तो कोमल का सब्र का बांध टूट गया और उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कोमल ने अपनी मम्मी को फ़ोन मिलाया। मम्मी, मैं तो बच्ची थी, मुझे तो समझ नहीं थी, कम से कम आप तो मेरी हाँ में हाँ न मिलाती। मैंने जो भी कहा कि ससुराल में मुझे इतने कपड़े प्रेस करने पड़ते हैं, इतना खाना बनाना पड़ता है, आप हमेशा यही कहती रही। हाँ, यह तो गलत है।
तूने कभी इतना काम नहीं किया। हमने तो नौकरी वाला ढूंढा था, सोचा था अलग रहेगा, पर आपने और मैंने मम्मी यह नहीं देखा कि संयुक्त परिवार का एक दूसरा रूप भी होता है। मेरी सास और जेठानियों ने 1 महीने का राशन पानी तो बांध कर दिया था। धीरे धीरे वह खत्म होने लगा तो रोज ही बाजार का काम, जो ससुराल में कभी देखा ही नहीं था, सिर्फ बनाना होता था। खत्म क्या हो रहा है, सासू माँ देखती थी। ससुर महीने भर का लाकर रख देते। सब्जी और फल ससुर सुबह सुबह मंडी जाकर छाट कर लेकर आते। अब तो सलेस कई बार 2-2 दिन सब्जी और फल ला ही नहीं पाते। बर्तनों वाली बाई से कई बार मंगवाती हूँ, वह दुगनी महंगी लाती है, वह भी सड़ी गली। ससुराल में ससुर सब्जी लाकर रखते, सासू माँ जो बनानी होती सब काट कर रख देती, बाकी फ्रिज में संभाल देती, फिर थोड़ा आराम करती और कभी हमसे लेकर बैठी बैठी किचन के सब डिब्बे साफ कर देती, तो कभी उधड़े कपड़ों पर तुरपाई कर देती। सारे कपड़े सूखने के बाद हम सासू माँ के पलंग पर रख देते। सबके कपड़े तय लगाकर अलग अलग डेरिया लगा देती थी, प्रेस वाले अलग कर देती। मुन्ना रोता तो कभी सास पुचकारती, कभी ससुर गुब्बारा दिलवा लाते, तो कभी जेठानियों के बच्चे उसे पालना झुलाने लगते। कभी कपड़े ज़्यादा होते तो जेठानियाँ बीच में ही चाय बना लाती, कहती चल पहले चाय पीते हैं तीनों, फिर काम करेंगे। कभी कोई चीज़ अचानक ख़त्म हो जाती तो ससुर तभी जाकर ले आते, पता भी नहीं चलता चीज़ ख़त्म हुई थी। सलेस जब दफ्तर में खाना मंगवाते तो सासू माँ इतने सलीके से पैक करके भेजती। 2 सब्जियाँ जो ससुराल में हमेशा बनती थी, एक रस्से वाली और एक सूखी, रायता सलाद चटनी जो रोज़ ताज़ा बनती थी, पापड़ और साथ में कुछ मीठा। मुन्ना की दूध की बोतल तो मैंने कभी बनाई ही नहीं थी, जैसे ही रोता जेठानी कहती तू इसको ले ले मैं लाती हूँ। मम्मी ससुराल की एक बात जो मुझे और खलती थी वह थी मेरे सास ससुर तीनों बेटे और बच्चे पहले खाना खाते और हम तीनों बहुए बाद में। मैं बहुत कुड़ती थी कि मैं आपकी तरह अपने पति के साथ खाना नहीं खा सकती, पर माँ मैं सच बताऊँ, जब से मैं अलग हुई हूँ हमने कभी पूरा खाना इकट्ठे नहीं खाया। खाना डालते ही कभी मुन्ना रोने लगा, कभी उसने पोटी कर दी, जो ससुराल में तब सास देखती थी। मुझे तो पता भी नहीं चलता था कि मुन्ना ने पोटी कर दी, और नहीं तो कभी फ़ोन बजा तो कभी दरवाजे की घंटी, जो वहाँ ससुर इतनी आराम से संभाल लेते थे कि कभी लगा ही नहीं था कि यह भी कोई काम है। सलेस दफ्तर के काम से अक्सर बाहर जाते हैं, अब महीने से टाल रहे हैं क्योंकि मैं अकेली कैसे रहूं। इस महीने माहवारी के समय तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। सलेस कहने लगे माँ के यहाँ से खाना ले आता हूँ। मैंने अपनी अकड़ में नहीं लाने दिया, यह बाजार से ले आए। उससे मेरी और मुन्ना की तबीयत खराब हो गई। 3 दिन तक कभी ब्रेड तो कभी खिचड़ी, जो सलेस वहाँ कभी नहीं खाते थे। वहाँ कोई बीमार होता तो काम करना तो दूर की बात मम्मी, क्या बताऊँ उसकी पलंग पर इतनी खातिर होती थी कि लगता था कि हम कुछ खास हैं। कभी सासू कोई काढ़ा बना कर लाती तो कभी जेठानी गर्म पानी की बोतल। तभी इतने में बच्चे आकर कहते चाची आप बोर हो रही हैं तो चलो गेम खेलते हैं। तब मुझे लगता था कि अगर मेरा घर हो तो यह भीड़ की बजाय मेरा पति मेरे सिराने हो। पर माँ अब 3 दिन की बीमारी में ही सलेस की काम कर कर के नानी याद आ गई थी। सिराने बैठकर मेरा सिर सहलाने की तो फुर्सत ही कहाँ थी। काम के बोझ से चिड़चिड़े और हो गए थे। एक और जो मम्मी मुझे बुरा लगता था कि किसी बहू ने कोई किट्टी नहीं ज्वाइन की, इसलिए मैं भी नहीं कर सकती। पर माँ शाम को जब तीनों भाई काम से लौटते और आंगन में माँ और अपने बाबूजी के पास आकर बैठते, सब बच्चे भी चाचा ताऊ जी करके चिपटते, पर सब पहले मुन्ना से बात करते, फिर शरबत नाश्ते के दौर के साथ जो कह कह गूंजती, वो निश्चल हंसी किसी किट्टी में तो हो ही नहीं सकती। छुट्टी के दिन कभी कभी सारा परिवार अपने गांव के खेत में जाता, जो शहरों के पार्कों की पिकनिक से 1000 गुना अच्छी होती थी, जहां सब कुछ अपना होता था, जहां कुछ तोड़ने पर जुर्माना नहीं लगता था,
जैसे एक बार बचपन में पब्लिक पार्क में मेरे फूल तोड़ने पर आपको देना पड़ा था। माँ, मेरी आंखों से पर्दा हट चुका है, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। श्लेष दफ्तर से आए तो कोमल सारा सामान बांधे बैठी थी। श्लेष, अपने घर चलो, अब भैया और माँ बाबूजी के साथ ही चाय नाश्ता लेंगे। श्लेष की आंखों में खुशी के आंसू थे तो मुन्ना के होठों पर मुस्कान। शायद दादी दादा की गोद का सुख वह अबोध बच्चा भी समझता था। दोस्तों, परिवार के साथ के आनंद को स्वयं भी समझे और अपनी पुत्री को भी समझाए, ताकि सब बिखरते परिवार एकता के सूत्र में बंधे रहें। उम्मीद है आपको हमारी यह शिक्षाप्रद कहानी पसंद आई होगी। आप भी इस बारे में अपनी राय जरूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।